नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वो पुरस्कारों से संबंधित है, जिसमें हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण हमारे पुरस्कार हैं वो पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और उसके अलावा किस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं और कब दिए जाते हैं। ये सारी बातें हम आज चर्चा करेंगे फिर से। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था जो कह सकते हैं हमारा नोबेल प्राइज़ था। नोबेल प्राइज़ को हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था। एक भी अब क्वेश्चन अगर आएगा कोई भी नोबेल पुरस्कार से तो आपका वो छूटने वाला नहीं है। और ऐसे ही आपके जो अब आपके पढ़े हैं जैसे ऑस्कर पुरस्कार आ जाएगा, मैन बुकर पुरस्कार आ जाएगा, जो भी आपके पुरस्कार हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते भैया, ये तो आपको फोटो दिख रही होगी, ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, ये आप पुरस्कार देख रहे होंगे, मैन बुकर पुरस्कार जो आपका है जो दिया जा रहा है। ठीक है, मैन बुकर का पुरस्कार जो आपका है, इसकी फोटो आपकी है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो आपकी है ये आपकी ऑस्कर अवार्ड की है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड का जो आपका प्रतीक है ये आपका ऑस्कर अवार्ड का है। ठीक है भैया, ये ऑस्कर अवार्ड का था और ये आपका है इसका मैन बुकर पुरस्कार का। अब बात करेंगे हम इनके पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि ऑस्कर पुरस्कार की बात की जाए, ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, ये आज का हमारा पहला पुरस्कार होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी और शुरुआत कब हुई थी? स्थापना का मतलब ये हो जाता है कि कब ये आपका स्थापित किया गया, स्टेबलाइज किया गया। और शुरुआत का मतलब है जैसे स्थापित तो अभी कर दिया गया, लेकिन हो सकता है उसकी शुरुआत कई 2 साल बाद 3 साल बाद होती है। ऐसी कोई चीज़, अब मान लिया कोई फैक्ट्री ले लीजिए, अगर उसकी शुरुआत तो यानी कह सकते हैं जो स्थापना तो कर दी गई लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो पाया जिससे वो चालू हो सके, तो स्थापना वो अलग चीज़ होती है और एक सुचारू रूप से चलना वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो यह है इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1927 में। ठीक है, 1927 में ऑस्कर अवार्ड की स्थापना की गई थी। लेकिन जो पहली बार ये आपका दिया गया है, यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई है पहली बार, वो आपकी कब हुई है? तो 16 मई 1929 को हुई है। ठीक है, 16 मई 1929 को पहली बार इसकी शुरुआत की गई और स्थापना जो है इसकी 1927 में की गई थी। ठीक है, प्रदान कौन करता है ऑस्कर अवार्ड को? तो ऑस्कर अवार्ड की बात की जाए तो इसको प्रदान करने वाला है आपका नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस। ठीक है, ये जो आपकी एक संस्था है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस, ये एक संस्था है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ये संस्था है जिसके द्वारा ये आपका क्या है दिया जाता है। ठीक है, इस संस्था के द्वारा आपका ये ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है भैया, अब बात की जाए जो आपका ऑस्कर पुरस्कार है इसका ऑफिशियल नाम क्या है? ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम भी आपका पूछ सकते हैं। तो ऑफिशियल नाम की बात की जाए तो इसका है अकादमी अवार्ड का मेरिट। ठीक है, अकादमी अवार्ड का मेरिट जो है ये इसका क्या है, ये इसका ऑफिशियल नाम है। ठीक है, कैसा नाम है? ऑफिशियल नाम है अकादमी अवार्ड का मेरिट। शुरुआत कब हुई है? 16 मई 1929 में, यानी कि कह सकते हैं इसका पहली बार जो पुरस्कार दिया गया है वो 1629 यानी 1929 में दिया गया है, पहला अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पहला अवार्ड। ठीक है भैया, आगे बात करेंगे कब प्रदान किए जाते हैं। तो अगर प्रदान करने की बात की जाए तो कब आपके दिए जाते हैं ये पुरस्कार? तो ये पुरस्कार आपके प्रतिवर्ष फरवरी माह में दिए जाते हैं। ठीक है, कब दिए जाते हैं? फरवरी माह में आपके प्रतिवर्ष दिया जाता है। जैसे आपका नोबेल पुरस्कार है जो उसकी डेट फिक्स है आपकी 10 दिसंबर। ठीक है, कि 10 दिसंबर को ही दिया जाएगा, ऐसे ही आपका ये प्रतिवर्ष कब जाता है? फरवरी माह में ये आपका प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पे दिया जाएगा इसका समारोह? पहले कहाँ हुआ था? तो हॉलीवुड के कोडक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? हॉलीवुड के कोडक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह होता है, इसमें इसको प्रदान किया जाता है ऑस्कर अवार्ड को। प्रथम ऑस्कर अवार्ड जो है समारोह रिजल्ट होटल में हुआ था। ये आपका रिजेक्ट कह सकते हैं आपका है, रिजल्ट होटल आपका एक नाम इसका। तो उस होटल में आपका पहली बार इसका ऑस्कर अवार्ड का जो समारोह हुआ था वहां पे पहली बार आपका दिया गया था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, यानी काली मेटल की होती है, उसके अलावा उस पर कैसी सोने की परत चढ़ाई जाती है, जो सोने पर चढ़ाई जाती है। और इस प्रतिमा को पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट कर दिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं। ठीक है, मान लिया अगर किसी व्यक्ति को ऑस्कर अवार्ड दिया गया और उसको लग रहा है कि वो हमको ये प्रतिमा बेच देनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में इसके साथ पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है कि अगर आप इस प्रतिमा को बेचेंगे तो उसका कुछ हिस्सा
जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें शायद दिखाते हैं कि $1 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या रहता है, जो आपका ऑस्कर अवार्ड है इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका उद्देश्य है फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट को सम्मानित करना। यानी कि पहली बात तो ये जान सकते हैं आप यहीं से कि जो आपका ऑस्कर अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और वो भी किसको दिया जाता है, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उस व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार अभिनय के लिए, निर्देशन, लेखन, संगीत और तकनीकी क्षेत्र में सर्वोच्च माने जाते हैं। ठीक है, कौन सा, ऑस्कर अवार्ड। यानी जो भी अभिनय करता है या निर्देशन करता है या फिर लेखन करता है या संगीत करता है, वो जो भी व्यक्ति हैं उनको सबको इसमें क्या होता है, ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, कैसा अवार्ड दिया जाता है, तो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। आगे बात करेंगे भारत की प्रमुख उपलब्धियां, यानी कि भारत को कब कब ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो भारत की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनमें अगर बात करें तो पहली बार है 1983 में। ठीक है, पहली बार 1983 में गांधी जी को दिया गया था। किसको दिया गया था, गांधी जी को, यानी जो गांधी जी की मूवी थी उनके नाम पर बनी थी गांधी मूवी, इस मूवी को दिया गया था। ठीक है, भारतीय मूल के निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो, इन्होंने इस मूवी को बनाया था गांधी, जो कि 1983 में आई थी। इस मूवी को दिया गया था पहली बार भारत के हिसाब से ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ये जो आपकी मूवी है कई ऑस्कर इसने जीते हैं, और इसमें जो दिया गया था, किसको दिया गया था, वो भानु अथैया को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया भैया, तो भानु अथैया को दिया गया था। ठीक है, 1957 में ये अवार्ड एक भारत के लिए दिया गया, वो भी किसके लिए, तो मदर इंडिया, आपकी कह सकते हैं एक भारतीय फिल्म थी मदर इंडिया, इस फिल्म के लिए दिया गया था। ठीक है, ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म आपकी जो रही है वो कौन सी थी, तो वो थी मदर इंडिया ही। मदर इंडिया के बाद में आपका गांधी जो मूवी आई थी, जिसके लिए रिचर्ड एटनबरो इसके आपके क्या हैं, निर्देशक थे। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि इसके निर्देशक कौन है गांधी मूवी के, तो वो है आपके रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, और इसके अलावा इसी में इनको भानु अथैया को दिया गया था पुरस्कार, और जो पहली बार ऑस्कर नामित किया गया कोई फिल्म को, तो वो आपकी है मदर इंडिया। ठीक है, कौन सी है, मदर इंडिया। 1988 की अगर बात की जाए तो 1988 में दिया गया है सलाम बॉम्बे, आपकी मूवी आई थी सलाम बॉम्बे, उस मूवी को दिया गया था किस कब, 1988 में। 2001 में आपकी एक मूवी आई थी जिसका नाम है लगान, जो कि आप बहुत ही फेमस आप कह सकते हैं मूवी थी आपकी। ठीक है, आमिर खान की मूवी थी, बहुत ही फेमस आपकी है। तो वो लगान मूवी जो थी, जिसमें हम क्या दिखाया था कि क्रिकेट खेलते हुए दिखाते हैं इंग्लैंड में। ठीक है, यानी कि अगर क्रिकेट जीत जाओगे मैच तो आपका लगान जो है कम कर दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी शर्त के साथ में आपका क्रिकेट होता है इस लगान मूवी में। ठीक है, आगे बात करते हैं रंग दे बसंती। 2006 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है रंग दे बसंती, इस मूवी को दिया गया था ऑस्कर अवार्ड। 2009 में स्लम डॉग मिलेनियर के लिए दिया गया था, किसको, AR रहमान का जो संगीत और गीत के लिए दिया गया था। ठीक है, और उसमें जो आपका कह सकते हैं कि गीत कौन सा था, तो वो था आपका जय हो। ठीक है, कौन सा था, जय हो, इसके लिए दिया गया था ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, किसके लिए दिया गया आपका, तो जय हो के लिए, और बाकी स्लम डॉग मिलेनियर आपका ये भी था। ठीक है, 2023 में दिया गया है आपका RR, RRR की मूवी आई थी जिसमें गाना था नाटू नाटू। ठीक है, नाटू नाटू, ये गाना आपका आया था नाटू नाटू, इस गाने के लिए दिया गया था आपका ऑस्कर अवार्ड, यानी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया था, जो कि आपका RRR मूवी का था जिसका नाम है नाटू नाटू। ठीक है, कौन सा है, नाटू नाटू। आगे बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब हम बात करने वाले हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति, क्या नाम इनका, रमन मैग्सेसे की स्मृति में, ठीक है, स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। कब से प्रदान किए जाते हैं, तो यह पुरस्कार जो है फिलीपींस की सरकार देती है। कौन देता है, तो फिलीपींस की सरकार देती है। उनके जो तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका नाम है रमन मैग्सेसे। ठीक है, क्या नाम इनका है, रमन मैग्सेसे, ये राष्ट्रपति थे। रमन मैग्सेसे तीसरे राष्ट्रपति थे आपके, तीसरे राष्ट्रपति कहाँ के थे आपके, फिलीपींस के। तो इन्हीं के नाम पे आपका ये दिया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत हुई है यानी स्थापना हुई है वो अप्रैल 1957 में की गई थी। कब स्थापना हुई थी इसकी, अप्रैल 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। यह पुरस्कार एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कहाँ का, तो एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार आपका यही है, जो इसको कह सकते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जैसे आपका नोबेल दिया था स्वीडिश
तो उसी तरीके से आपका एशिया का नोबेल किसे कहते हैं, तो वो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है एशिया का नोबेल। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल कहा जाता है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। आगे बात करेंगे, यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे आपका एक शासकीय सेवा हो जाएगा, समुदाय नेतृत्व हो जाएगा आपका, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार, कला के लिए भी आपका ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय समाज के लिए भी आपका ये कह सकते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपके 5 क्षेत्र हैं जिसमें आपका ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। एक छठा क्षेत्र आपका जो था बाद में जोड़ा गया, जिसको हम कह सकते हैं फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से छठे क्षेत्र यानी उद्यमी नेतृत्व, कौन सा नेतृत्व, तो उद्यमी नेतृत्व इमरजेंसी लीडरशिप के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, उद्यमी यानी इमरजेंट जो लीडरशिप होती है उसके लिए भी आपका दिया जाता है। छठा क्षेत्र हो जाएगा, जो कि शुरुआत कब से की गई, तो छठे क्षेत्र की जो शुरुआत हुई है, छठे क्षेत्र की वो आपकी 2001 से हुई है। ठीक है, 2001 से आपका छठा क्षेत्र है जिसके लिए दिया था, वो कौन सा है, उद्यमी नेतृत्व। उद्यमी नेतृत्व आपका ये है। ठीक है, जिसके लिए आपका ये दिया जाता है, छठा क्षेत्र है। जैसे आपका नोबेल पहले दिया था 5 क्षेत्रों में, लेकिन बाद में बढ़ा के 6 कर दिया गया। ठीक है, वो कौन सा था, तो आपका वो अर्थशास्त्र का था, जबकि उसको कब शुरू किया गया, तो 1967 में अर्थशास्त्र को शुरू किया गया था और 1969 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे मैन बुकर पुरस्कार की। मैन बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो हुई है 1929 से हुई है। कब से हुई है, तो मैन बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1929 से हुई है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार क्षेत्र है, साहित्य क्षेत्र का है। यानी कह सकते हैं कि जो आपका साहित्य का नोबेल दिया जाता था उसके बाद में सबसे बड़ा पुरस्कार अगर है वो आपका कौन सा है, मैन बुकर पुरस्कार है। ठीक है, साहित्य के नोबेल के बाद में अगर कोई दूसरा मानते हैं तो इसको मानते हैं सबसे बड़ा पुरस्कार। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार किसका, तो साहित्य का। प्रदानकर्ता कौन है, इसको कौन प्रदान करता है, तो बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से इसको दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो बुकर कंपनी आपकी एक है और ब्रिटिश प्रकाशक संघ, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त रूप से ये आपका जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, जिसको कहते हैं मैन बुकर पुरस्कार। शुरुआत 1929 से हुई है और ये नोबेल के बाद में दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी भी साहित्यकार को दिया जा सकता है। किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में। और कब दिया जाता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है। ठीक है, मैन बुकर जो पुरस्कार है वो प्रत्येक 2 वर्षों में अंग्रेजी भाषा के लिए एक बार दिया जाता है। ठीक है, इसके तहत 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। किसके तहत, जो आपका 2 वर्ष में दिया जाता है अंग्रेजी भाषा का, इसके तहत आपका 60,000 पाउंड की राशि जो है वो प्रदान की जाती है। कितनी राशि, तो 60,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार प्रदान करने वाले भारतीय जो व्यक्ति है कौन है, प्राप्त करने वाले, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि वीएस नायपाल, खूब नाम सुना होगा आपने, बहुत ही अच्छे लेखक आपके हैं वीएस नायपाल। तो इनको 1971 में दिया गया था मैन बुकर पुरस्कार इन ए फ्री स्टेट के लिए। किसके लिए दिया गया, तो इनकी पुस्तक कह सकते हैं इन ए फ्री स्टेट है। ठीक है, जिसके लिए इनको 1971 में दिया गया है मैन बुकर पुरस्कार। सलमान रुश्दी, ये भी बहुत अच्छे आपके लेखक हैं, जिनको 1981 में दिया गया है मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अरुंधति राय की बात की जाए तो इनको 1997 में दिया गया है। कब, किसके लिए, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी पुस्तक है, जिसके लिए अरुंधति राय को दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया है, तो ये 1997 में इनको दिया गया है। आगे बात करेंगे किरण देसाई की, तो किरण देसाई को 2006 में दिया गया था और इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई को 2006 में दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, तो मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। अरविंद अडिगा, इनकी भी आपकी कह सकते हैं बहुत पुस्तक, आपकी जो व्हाइट टाइगर जो है वो बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी, व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की, जिसके लिए इनको 2008 में क्या दिया गया है, तो इनको 2008 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपके ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जिनको मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है, जैसे वीएस नायपाल हो गए, सलमान रुश्दी हो गए, अरुंधति राय हो गई, किरण देसाई और अरविंद अडिगा। ये आपके सारे के सारे जो व्यक्ति हैं बहुत ही पॉपुलर, कह सकते हैं बहुत ही पॉपुलर आपके लेखक है, कोई न कोई इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस आपकी रही हुई है। ठीक है, तो साथियों अगर बात की जाए तो यहीं तक जो हमारा था, जिसमें हमने 3
पुरस्कार थे जिनको हमने ये कह सकते हैं डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद में जो आपके कुछ पुरस्कार जो इम्पोर्टेंट और हैं उनको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।